दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए हमेशा अपने मेंटीज़ के इंटरव्यू लेके आते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और जो कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पहले क्या डिफ़िकल्टीज़ आती थी, अभी उनकी डिफ़िकल्टीज़ कैसे सॉर्ट आउट हो गई है। हम थोड़ा सा पॉज दे के ये इंटरव्यू लेके आ रहे हैं इसीलिए क्योंकि इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि लास्ट कुछ महीनों से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था और जब बुल मार्केट जब चलता है ना तो उसमें हमें ट्रेडिंग के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग इजी होती है बुल मार्केट में। लेकिन जब आप देख रहे हो, जब मार्च फरवरी बिगिनिंग से लेके मार्च और अप्रैल, ये जो 3 4 5 महीने रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगर आप देखोगे तो ये बहुत दुखदायक महीने हैं। ये जब मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, मार्केट में कोई अच्छी गेंस नहीं मिल रही थी, ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादातर स्टॉप आउट हो रहे थे। उस समय अगर आप सक्सेसफुली ट्रेड कर सकते हो, अगर आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप किसी भी कंडीशन में अच्छे तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोगों ने पॉज किया था क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे थे कि आपके ऊपर एक गलत इंप्रेशन पड़े कि हम सिर्फ बुल मार्केट के दौरान आपके लिए हमारे ट्रेडर्स का इंटरव्यू लेके आते हैं। आज हम एक ऐसे मेंटीज और एक ऐसे ट्रेडर का इंटरव्यू आपके सामने लेके आएंगे जो कि बहुत पुराने मजे हुए ट्रेडर हैं। मजे हुए ट्रेडर इन द सेंस कि 1992 राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ हर्षद मेहता ही इज इन्वेस्टिंग एंड ही इज ट्राइंग टू ट्रेड बट ही वाजंट दैट सक्सेसफुल। अभी इन्होंने वापस फिर पॉज किया अपनी जर्नी को और वापस अभी इन्होंने अपनी जर्नी रिज्यूम की। कुछ साल भर पहले, 6-8 मेरे ख्याल से साल भर पहले इन्होंने अपनी वापस जर्नी रिज्यूम की और 1 साल के अंदर और अभी इनको क्या इफेक्ट मिला है, क्या रिजल्ट मिला है, आप खुद देखेंगे इनके अकाउंट्स को। और एक और बात बता दूं, मैं लास्ट 2 महीने से, लास्ट 1-1.5 महीने से ये ट्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको कोविड हो गया था। तो जो एक अच्छा फेस था, जो बुल मार्केट का एक परपेंडिकुलर रैली था, इन्होंने वो मिस कर दिया था। तो जो कंसोलिडेशन के बाद एक रैली आई थी, इन्होंने मिस कर दिया था। उसके अलावा, उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि इनकी पोर्टफोलियो कैसा पैन आउट हो रहा है, इनके क्या रिजल्ट्स हैं और इनसे बात करेंगे कि ये ऐसे ट्रेड सेटअप्स क्या देखते हैं ट्रेड सेटअप में और कैसे अपना माइंडसेट एकदम स्थिर रखते हैं, कॉन्फिडेंट रखते हैं अपने आप को ट्रेडिंग में। हम बात कर रहे हैं अपने मेंटीज मिस्टर विशाल दुआ की, जो एक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और जो ज़्यादातर इनका टाइम अपने क्लिनिक में, अपने चेम्बर में बीतता है। उसके बावजूद भी ये ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। इनका स्क्रीन टाइम मिनिमम है, मिनिमम जीरो, ऑलमोस्ट आप बोलोगे इनका स्क्रीन टाइम जीरो है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक फुल टाइम प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो इनका स्क्रीन टाइम जीरो है। ये अपनी जो एनालिसिस होती है वो एंड ऑफ द डे करते हैं, मार्केट शुरू होने के पहले, और जो भी ट्रेड इनको पंच करना होता है ये अपने मोबाइल से करते हैं, ये अपने स्क्रीन से भी पंच नहीं करते। और ये सबसे खास बात इनमें ये है कि ये बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से बिल्कुल भी रूबरू नहीं है, इन्हें कुछ खास टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है। तो जब मैंने इनसे इनका लेजर मांगा, मैंने बोला सर अपना लेजर दीजिए आप, तो ये बोल रहे हैं कि सर मेरे को लेजर निकालना भी नहीं आता, जो है मैं मोबाइल पे देखता हूं और मैं ही आपको शेयर कर देता हूं। तो उन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए मोबाइल के, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जल्दी से देखते हैं और बात करते हैं मिस्टर विशाल दुआ जी से और जानते हैं और समझते हैं उनकी एक्सपीरियंस को। तो पहले अपने बारे में बताइए सर, आपके करंट प्रोफेशन क्या है और ये ट्रेडिंग में कैसे मतलब आ गए? करंट प्रोफेशन पहले बताइए सर, क्या करंट प्रोफेशन है आपकी? आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ओके। हाँ जी सर। सो आई डिड माय एमबीबीएस सर। ग्रेजुएशन के बाद सर मैंने होम्योपैथी करी। राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन होम्योपैथ सर। ओके, तो अभी आप फुल टाइम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आपका क्लिनिक एकदम फुल टाइम चलता है, फुल टाइम प्रैक्टिस में है? हाँ जी सर, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था अभी, अदरवाइज तो फुल टाइम मॉर्निंग इवनिंग दोनों है सर। एक्चुअली सर आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड, 2-3 कोविड हो गया था, 2-3 महीने मेरे इसी में निकल गए थे सर। अच्छा जी। अभी मैंने 2-3 दिन पहले से क्लिनिक जाना स्टार्ट किया है। अच्छा, तो सर बस इसने काफी मदद करी। तो फिर ये ट्रेडिंग कहाँ से आ गया बीच में प्रैक्टिसिंग के? सर एक्चुअली ये तो मेरा पुराना था सर, ड्यूरिंग हर्षद मेहता टाइम सर, जो उस समय मेरे को थोड़ा सा आदत पड़ी थी सर, एंड दैट वाज इन प्राइमरी मार्केट। आई वाज इन्वेस्टिंग इन प्राइमरी मार्केट सर। अच्छा जी, मतलब आईपीओस कर रहे थे? हाँ जी सर, उस समय तो आपको पता था सर प्राइमरी मार्केट ओपन होते थे, किस तरह शेयर ओपन होते थे। एकदम एकदम। तो सर उस समय, उसके बाद से थोड़ा सा सेकेंडरी में लगाया, नुकसान हो गया सर उसमें। ओके। तो 2-3 साल इसी तरह रहा, फिर सर अराउंड 2000 के आसपास फिर मैंने सेकेंडरी में लगाया सर, फिर नुकसान हुआ सर मेरे को।
उसके बाद सर मैंने बीच में छोड़ दिया था, इधर मार्च 2020 में फिर मैंने लगाया, फिर नुकसान। मैंने कहा ये क्या रीजन है कि मैं हर बार नुकसान खा जाता हूँ, क्या है, अच्छी रहती नुकसान क्यों हो जाता है। सर ऐसे यूट्यूब में देख रहा था सर, आपके बेसिक्स मेरे को वीडियोस नजर आए सर। मैंने कहा पहले इसको स्टडी करता हूँ। देखा सर वो बेसिक्स में आपने सर इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था, जो कोई जल्दी करता नहीं है सर। बेसिक्स में जो नॉर्मल वीडियोस है उसमें आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मेरे को लगा उसमें भी सर मेरे को डिसीजन लेने टाइम लग गया। मैं ज्वाइन, क्योंकि मुझे नुकसान हो गया था, मैं दूं ना दूं समझ में नहीं आया। 1-1.5 महीना लगा। मैंने कहा फिर कुछ और चीज है। जब मतलब एक बंदे इतने बता रहे हैं तो इसका मतलब अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो आई डेफिनेटली गेट बेनिफिट। तो फिर सर मैंने आकाश जी को कांटेक्ट किया और तुरंत करवा दिया सर। और उसके बाद सर आपके जो इवनिंग वाला सेशन आता था सर यूट्यूब में, वो देखा सर। तो सर उसमें मेरे को ये रियलाइज हुआ कि सर आप जब नॉर्मली इतना बता रहे हैं लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो कोर्स में कितना बेनिफिट होगा सर। जी। तो सर ये पहले जब आप जो ट्रेडिंग करते थे, जो आपने बोला पहले हर्षद मेहता के टाइम से, उसके बाद वापस शुरू की, तो उस समय कोई नॉलेज पे करते थे कि ऐसे ही तुक्का लगा के या ब्रोकर से पूछ के, फ्रेंड से पूछ के, कैसे करते थे उस समय? हवा में इमोशंस। ओके, मतलब कि स्टॉक सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं था? आइडिया नहीं था, तभी नुकसान हुआ। अब जब चार्ट देखता हूँ तो सर मेरे को लगता है कि मैंने कितनी बेवकूफियां करी है सर। ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब आपने क्यों, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस भी है, और फिर आपको क्यों लगा कि टेक्निकल एनालिसिस ही आपके लिए सूटेड है? में होता क्या है कि अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया और 20 रुपीज नीचे आ गया, तो फंडामेंटली तो ठीक है सर, आपको लगता है ऊपर आएगा, कब आएगा ये नहीं पता सर। इट मे एंटर इनटू कंसोलिडेशन फेज एंड यू मे वेट फॉर अनदर 6 months। राइट सर ये तो बेसिक आपने सिखाया ना, नहीं तो सर हवा में ही तैर रहे थे सर। नहीं सर, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये बहुत गलत नोशन है। मतलब कि आपने मेहनत की है, इसीलिए आप आज इसी यहाँ पर हो। आपके कोर्स में मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में सर एक चीज मैंने देखी है सर, पहले आपने वर्जन 1 लेकर आए सर, आपने इतनी सिंप्लीफाई किया। अब जो वर्जन 2 लेकर आए वो तो आपने और सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना इजी कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ इजी थिंग सर, आपने उसको कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई किया है सर। और वो भी अपने वर्जन में, सेकंड वर्जन में इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, पॉसिबल कर दिया कि अगर कोई ढंग से करे, एंड पर्टिकुलर लाइक दिस प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम सर, सर बंदा एक ही चीज पकड़ ले सर विद एन आरएसआई आल्सो सर। जैसे आपने बताया 40 से बाउंस करे, जस्ट नोट डाउन। तो सर मार्केट देखिए, मार्केट सब इसी पे चलता है, प्राइस पे, वॉल्यूम पे, मोमेंटम पे। तो अगर आप इसको पकड़ लेते हो तो काम हो जाता है, बात काफी है। मैंने यही पूरा जब देखा, मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए यही है सर, तो यही मैंने पकड़ा सर, एक ही चीज पकड़नी है सर, अल्टीमेटली पैसा कमाना सर, चाहे जैसे भी। एकदम सर, यही मेन अंडरलाइन है कि पैसे बनने चाहिए, कैसे भी बने, चाहे फंडामेंटल यूज करके बने, चाहे टेक्निकल यूज करके बने, पैसे एंड ऑफ द डे पैसे बनने चाहिए। ओके सर, ये आपकी ट्रेडिंग तो हम लोगों ने देख रखी है, और अभी थोड़ी देर में आपके अकाउंट्स को भी शेयर करेंगे। आपने मुझसे बहुत मतलब कि अभी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे एक बात बताया कि आप कंप्यूटर पे ट्रेड नहीं करते, आप मोबाइल पे ट्रेड करते हैं। तो मोबाइल पे कंप्यूटर का बहुत सर, मेरे एक्सेल, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट एक्सेल, ये तो मैं टेक्निकल बहुत ज्यादा वो नहीं हूँ, तो मैं मोबाइल पे करता हूँ। तो सर मेरे को बेटर हैंडी रहता सर, कहीं भी मैं हूँ तो एटलीस्ट ऑन रहता, तो आई कैन ट्रेड। अगर मतलब आप मतलब ड्यूरिंग द डे आपका स्क्रीन टाइम नहीं है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पे बैठे हो। मतलब अगर कंप्यूटर में जैसे मैं अपना कर भी रहा हूँ, अगर फ्री हूँ तो मेरा ट्रेडिंग भी ऑन रहता है। तो अगर बाइंग कुछ करना तो फिर वो लेवल्स चेक कर लेता हूँ, सपोर्ट लेवल लगा के देख लेता हूँ। अच्छा, तो वो मतलब कि लगातार इन आउट वाला ट्रेड आप नहीं करते? नहीं सर, पहले मैं इंट्राडे करता था सर, बट वो था कि उसमें मैंने टाइम खराब किया सर, एंड आई गॉट नथिंग। और सर आपको मैंने एज आई सेड अर्लियर, आपके योर वर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट सर। आपने कहा ना यहाँ पीनट्स नहीं खाना, कैश्यू नट्स खाना है। एकदम जी सर, बंद कर दिया सर वो। वही है, एनालाइज राइट और सिट टाइट जो हम बोलते हैं, वही सबसे जरूरी है। राइट एनालाइज। आपने और कही थी, आपको याद हो सर, आपने कहा था कि नेक्स्ट 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, बाय राइट एंड सिट राइट। एकदम सर, ये अभी भी ये देगा कि लाइफ लॉन्ग कभी नहीं मिलेगा। एकदम सर, ये मौका लाइफ, अभी जो बुल मार्केट, खैर अभी तो चला गया, जब फेज आप लोगों ने बहुत सही टाइम पे आप लोगों ने एंट्री की है, और अभी जो काफी फेज चला गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं ग्रुप में, सबने बहुत अच्छा इस फेज में कमाया होगा।
खैर तो लेकिन एक चीज मेरे को बताइए कि जैसे मार्केट डायनामिकली चेंज होते रहता है, आप जैसे देख रहे हो कि मार्केट पहले काफी अच्छा था, एक तरफा पैराबोलिक रैली थी, बीच में थोड़ा सा ये साइडवेज हो गया, फिर तो इस चेंज के जब जैसे कि जब साइडवेज हो जाता है तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, थोड़ा गिरा तो लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो उस समय आप अपने कूल को कैसे मेंटेन करते हो कि नहीं मेरे को बेचना नहीं है, मैंने जो खरीदा है ठीक है, मुझे रख के रखना है? क्योंकि मैं देखता हूं कि आप कई बार ग्रुप में ये पोस्ट करते हो कि आपने ये पहले खरीदा था और साइडवेज भी चला गया, गिर भी गया, लेकिन आप होल्ड करके रखे थे, तो क्या चीज ऐसी होती है, आपका क्या माइंडसेट है कि आप उसको होल्ड करके रखते हो? सर स्ट्रक्चर, अच्छा अगर जी, स्ट्रक्चर इंटैक्ट है हाँ तो जी, फिर उसको होल्ड करते हैं सर। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है बट अल्टीमेटली वो गेन मिलता है सर। और ओके, दूसरी चीज सर, कंसोलिडेशन की बात की सर, आपने एक चीज बताई थी अभी, जब निफ्टी 5000 1500 600 700 पे होवर कर रहा था सर, तो उस समय स्टॉक स्पेसिफिक रैली थी। आपने एक चीज स्पेसिफिक कहा था, डोंट लुक इनटू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बी स्टॉक स्पेसिफिक। हाँ जी, निकल के आई सर, स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे थे उसी में भी, तो उसमें सर बेटर हुआ सर। उसी में मैंने नेल्को वगैरह खरीदा था और सर आपके सामने है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर लॉस तो लिए ही होंगे आपने, लॉस स्टॉप लॉस की? लॉस करके ही सीखे सर, बिना लॉस के यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ एकदम से, एकदम से। तो कितना परसेंटेज का स्टॉप लॉस लेते हो आप? सर दैट डिपेंड्स। अगर मैंने देखिए सर, आपने अगर मेरा देखा है तो आई एम एग्रेसिव बायर सर। हाँ जी, एकदम जब कोई ट्रेंड इसमें नहीं। स्टार्ट हो जाता तो तब मैं नहीं करता। हाँ जी, आई एम एग्रेसिव बायर, तो कोशिश, जब वहां से अगर मैंने बहुत नीचे से लिया वो सपोर्ट से, हाँ तो जी, सर आई यूजुअली वेट जब तक ओके, वो मेरा स्टॉप लॉस, अगर उसके नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस वो है ही सर जहां सपोर्ट पे मैंने लिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, अदरवाइज ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता है, डोंट बॉदर सर। ओके। तो सर जैसे कि क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या होता है, अगर मतलब कि ट्रेडिंग आपके लिए, अगर अभी आज के टाइम पे बोलूं तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता है ट्रेडिंग के एनवायरनमेंट में? सर ट्रेडिंग में सर इंट्राडे बहुत चैलेंजिंग लगता था। हैज टू, इसमें सर एक चीज था सर, मैं आपको बताऊंगा, मैं बड़ा इम्पेशेंट था सर इस मामले में। ओहो, तो सर आई एम डेवलपिंग माय पेशेंस सर, और वो पेशेंस पे कर रहा है सर। सर वो पेशेंस तो हम आपका देख ही रहे हैं, आपके अकाउंट्स को देख ही रहे हैं, जिस ढंग से आप ट्रेड के स्क्रीनशॉट जब शेयर करते हो तो समझ में आ ही जाता है कि कितने पेशेंटली आपने किन लेवल्स से उनको होल्ड करके रखा है, और इसमें तो कोई डर नहीं है। तो सर आप जैसे आपने कहा कि फुल टाइम आप अपनी प्रैक्टिस करते हो और ट्रेडिंग करते हो, तो ड्यूरिंग द आपके प्रैक्टिस के दौरान आपको कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती कि आप स्क्रीन पे बैठे रहे और बार बार प्राइस को देखें कि प्राइस क्या कर रहा है, बार बार चेक करे? तो ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल आपको नहीं होता? क्योंकि मतलब कि बेसिकली मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्या ट्रेडिंग मतलब कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन को करते करते की जा सकती है और अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं? क्योंकि आप तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल की जा सकती सर। एक तो आप अगर पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो आप टारगेट अपना सेट कर लीजिए कि क्या है, कितना मूवमेंट रहता है उसमें, कितना आ सकता है। जनरली एक बार ट्रेंड आता है तो इट स्टेज फॉर 20-25%, हाँ जी, 30% 40% तक भी ट्रेंड रहता है। जी, तो एटलीस्ट आप एक टारगेट सेट करके उसमें सेट कर दिए ट्रेडिंग व्यू में कि हाँ क्रॉसिंग ये, तो जस्ट एक बीप करने लगेगा। हाँ हाँ हाँ, नीचे जा रहा है, जैसे हमें कुछ चीज बाय करनी होती है सर, और हमने एक लेवल सेट किया कि मैंने इसी सपोर्ट पे ही बाय करनी है, तो मैं उस सेट कर देता हूँ ट्रेडिंग व्यू में सर लेस देन दिस, तो अपने आप बीप करने लगता है। तो अगर ड्यूरिंग मेरे जैसे ऑन रहता है तो मेरे को एक इंटीमेशन आ जाता है, हाँ हाँ, तो मैं चेक करता हूँ, तो और अगर लगता है तो मैं बाय कर लेता हूँ। राइट। तो सर जैसे कि कई नए ट्रेडर्स हैं, जैसे आपने भी जब ट्रेडिंग शुरू की होगी, या और भी कई नए ट्रेडर्स हैं, खासकर जो जवान लड़के हैं या जो जवान बंदे हैं, उनको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने का बहुत इच्छा होता है कि ऑप्शंस को ट्रेड करे या फ्यूचर्स को ट्रेड करे। तो आपने कभी ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड किया है? सर उसी में तो बहुत नुकसान खाए हैं। ओके, तो उसका ऑप्शन शॉर्ट करने में, क्योंकि उस समय सर मेरे को नॉलेज नहीं थी। अब कुछ मेरे क्लोज मेंबर्स हैं, क्लोज रिलेशनशिप में सर, उन्होंने कहा ऐसा करो, शॉर्ट कर दो, कोई कहीं से टिप मिली, कुछ मिली, तो शॉर्ट में ट्रस्ट करके किया और उल्टा नुकसान हुआ। तो मेरे को लगा सर जितना मैंने कैश सेगमेंट में कमाया था वो एक बार में घुस जाता है सर। राइट राइट, एकदम से। आपके इन्वेस्टमेंट तो कम होती सर, शेयर के वॉल्यूम बढ़ जाते हैं तो 10, 20, 40 रुपीज में फ्लक्चुएशंस बहुत आ जाता है सर, और उतने में आपको फिर फियर चालू हो जाता है, एंजाइटी चालू हो जाएगी। यस, तो आपका ट्रेड सही होते हुए भी आप कई बार डर के मारे निकल जाते हैं? सर डेरिवेटिव का उस समय आइडिया नहीं था सर, पता ही नहीं था कहाँ पे खरीदना, कहाँ बेचना है। अब जब सर मतलब बाय उल्टी सर, मतलब कॉल थी सर, उल्टा सारा हो जाता सर जब व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ चार्ट्स। राइट राइट। तो सर अभी आपको 6 महीने हुए हैं, मुझे जो मतलब कि मास्टर 6 से 7 महीने हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए।
और आपने जो मेरे को अकाउंट्स भेजा, मैंने उसमें देखा कि एटलीस्ट 45% के आसपास आपका रिटर्न है। तो अभी ये रिटर्न आपको क्या लगता है कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक जिस तरह की रिटर्न आप ये जनरेट कर पा रहे हो, ऐसी क्या क्वालिटी आप समझते हो कि वो जरूरी है एक ट्रेडर में कि इस तरह की रिटर्न वो जनरेट कर पाए? क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर पेशेंस तो सबसे पहले है सर। अच्छा जी। पेशेंस लेवल सबसे ज्यादा होना चाहिए अगर आपको वो अच्छा गेन करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि ट्रेंड है इसमें और मतलब आगे जाएगा तो जस्ट वेट। अब सर एचएल मैंने बिल्कुल बेस से लिया था सर। उस समय मैंने बीच में बेच दिया था, इसलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई। अदरवाइज मैंने अराउंड 700 के आसपास एचएल लिया था उस समय सर। एचएल नोबडी हैज थॉट ऑफ एचएल, क्योंकि मैंने पहले एचएल में पैसा कमाया था सर। मैंने 5 पे लिया था और 1200 1300 के आसपास बेचा था सर। हाँ। तो मतलब पेशेंस जरूरी है। पेशेंस जरूरी है सर। मतलब अगर आपको लगता है कि आप सही ट्रेड पे हो, स्ट्रक्चर आपका सही है, सही ट्रेड पे हो, तो उसको बस पकड़ के बैठे रहो। बिल्कुल सही है सर। जैसे अब आपने कहा कि सेक्टर ये आउट परफॉर्म कर रहा है सर। हाँ जी। आउट परफॉर्म अभी इनिशियली है। हाँ तो जी। जब कोई भी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो इट्स गोइंग टू स्टे। हाँ जी। मंथ्स। जैसे फाइनेंशियल सर आपने कहा फाइनेंशियल में है काफी। हाँ। तो वन शुड, अगर नीचे डिप मिलती है तो वी शुड बाय। राइट। विद द ट्रेड। तो मतलब आप भी टॉप डाउन एनालिसिस करते हो, पहले सेक्टर को देखते हो, फिर उस सेक्टर में जो सबसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट पे हैं उनको देखते हो, फिर उनपे आप डट के बैठ जाते हो लेकर। हाँ जी सर, जो आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी इनिशियल फेज में ही है सर। हाँ जी। स्टार्ट हुआ है, उसमें बिगिनिंग हुई है, तो इसका मतलब दैट ट्रेंड इज गोइंग टू स्टे फॉर अनदर फ्यू। राइट, क्योंकि ट्रेंड की डेफिनेशन यही होती है कि ट्रेंड जब चालू होता है तो इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन दैट डायरेक्शन फॉर सम टाइम। तो ये ट्रेंड की डायरेक्शन आपने फॉलो किया, तो एकदम सही बेसिक्स आपने पकड़ ली है, और बेसिक्स आपने जो सही पकड़ ली तो आपका पूरा जर्नी ठीक ही होने वाला है। बेसिक ही सीखी सर, थ्रू आउट मेडिकल में भी सर बेसिक सीखी है और वो हमेशा काम आती है, बेसिक ऑलवेज। राइट। तो एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि आप प्रैक्टिस करते हो और आप मतलब कि इंटरडे नहीं करते हो, प्रैक्टिस करते करते ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी मैं मतलब कि कई लोगों का ये मिथ है कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब बनाना चाहिए या ट्रेडिंग में फुल टाइम आना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं कि ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि आप अपना एग्जिस्टिंग काम करते करते भी कर सकते हो, बस आपको सही प्रोसेस चाहिए और सही टाइम। क्योंकि मैं भी खुद अपना खुद का बिजनेस है, उसको देखता हूँ। फुल टाइम मैं खुद ट्रेडिंग में नहीं रह सकता क्योंकि मेरा वो एटीट्यूड ही नहीं है। तो मैं अपने सब व्यूअर्स से कहता हूँ, और अपने जो हमारे ग्रुप के जो ट्रेडर्स हैं वो भी ये इंटरव्यू देखेंगे, उनको भी एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि आपको ट्रेडिंग फुल टाइम लेनी होगी। आप आराम से अपने एग्जिस्टिंग काम के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो सर मैं आपकी अभी लेजर दिखा रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, और देखते हैं कि इनके मतलब कि सर की लेजर्स कैसी हैं। तो ये देखिए इनका ये पोर्टफोलियो है, और एक्चुअली सबसे मजेदार बात यह है कि मैंने सर को पूछा कि सर क्या आप कंप्यूटर पे दिखा सकते हो क्या? तो सर बोलते हैं कि मैं कंप्यूटर में इतना मतलब कि उन्हें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से इतना रिमोट है वो, कि वो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेके दे देता हूँ क्योंकि सारा ट्रेड वो मोबाइल पे करते हैं ना। आप ये एक वंडर समझिए कि हम कितना हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करने की सोचते हैं, 3 4 5 स्क्रीन लगाने की सोचते हैं। और ये आप देखेंगे कि जो विशाल जी हैं ये सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर पे इनको लेजर, मैंने इनको बोला लेजर देख पाएंगे क्या? बोला नहीं मैं लेजर भी देख पाऊंगा सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं और आप दिखा दो, इतना ही है। तो ये देखिए ये स्क्रीनशॉट है इनके ट्रेड्स का। वैसे देखिए ये इनकी इन्वेस्टमेंट टोटल 19 लाख की है और अभी इनकी वैल्यू 28 लाख की है, अराउंड 9 लाख रुपीज प्रॉफिट है इनका। तो ऑलमोस्ट 45% के गेन्स में है ये अभी। और इन्होंने ट्रेडिंग हमारे साथ जुड़े ये ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने हुए। तो अगर इसे एनुअलाइज हम करें तो काफी अच्छा फिगर निकल के आएगा, और आप समझ सकते हो। देखिए और मैं दिखाता हूं इनकी परफॉर्मेंस को। ये देखिए ये दूसरा इनका है। तो आप इनके और ये सब जो ट्रेड्स ये है, देखिए ये हम अपने ग्रुप में डिस्कस करके भूल जाते हैं, लेकिन इनको देखिए किस तरह से डट के बैठे 167%, 171%। मतलब ये सब ट्रेड मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने अपने ग्रुप में कब डिस्कस किया था। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे ग्रुप में जितने भी बंदे हैं, खासकर मेरी मेंटीज जो हैं, वो प्लीज ये चीज देखे और समझे कि ये इनका माइंडसेट क्या है। देखिए 42%, 44%, मतलब कि कोई चीज लेके डट के बैठ गए, जब तक ट्रेंड स्ट्रांग है उसको राइड कर रहे हैं। ये
तरीका जो ट्रेडिंग का है यही एक असल तरीका होता है। और जैसे इन्होंने सही बोला कि अपने को मूंगफलियां नहीं खानी है, हम लोगों को पीनट नहीं खाना है, हम लोगों को कैशू नट खाना है, हमें काजू बादाम चाहिए। तो वो चीज अगर ये पकड़ के बैठे हैं तो बहुत अच्छा और बहुत उम्दी टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। और देखिए बहुत ऑनेस्टली मैं बता देता हूं आपको कि ये 100-150% की रिजल्ट जो रिटर्न है, ये जो होल्डिंग कैपेसिटी, ये मेरी भी नहीं है सर। मैं भी इस तरह की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये आपसे सीखने लायक है। और किसी दिन मैं आपको बोलूंगा कि हमारे मास्टर ट्रेडर में एक सेशन लीजिए पेशेंस का, क्योंकि इसको करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए, राइट। तो ये सर का है, तो आप सब देख लीजिए सर, कोई भी छुपा हुआ नहीं है, हम कुछ नहीं छुपाते ना, हम एक्सेल में दिखाते हैं। जो हमारे सामने हमारे ट्रेडर हैं वो आपसे बात कर रहे हैं और आप उनसे समझ सकते हो। और कैसे हमसे जुड़े ये सब है, हम किसी भी तरह का एड वेड नहीं करते। तो ये इनकी पोजीशन है सारी। तो आइए वापस सर से चलते हैं, सर के पास बात करते हैं पहले। सर बहुत अच्छा लगा आपकी रिटर्न को देखकर, और हमारे जितने भी दर्शक है सबने देख लिया होगा कि किस तरह की ट्रेडिंग आप करते हो, किस तरह का आपका रिटर्न है। जाते जाते सर लास्ट काफी एक बात मैं पूछना, कोई लास्ट वर्ड आपके लिए, आप ट्रेडर्स के लिए कहना चाहते हो जो सीख रहे हैं, या हमारे ग्रुप में जितने भी मेंटीज हैं उनके लिए कुछ आप ऐसा कुछ बोलिए कि उन प्रोत्साहित हो, और आप अपनी कुछ बात बताइए अपने तरफ। सर मेरे को लगता है कि वन शुड स्टिक टू बेसिक्स, और बेसिक्स में ही सब कुछ है सर। जितना ज्यादा इंडिकेटर्स और इन सब इस्तेमाल करते हो बंदा उसी में कंफ्यूज हुआ रहता है। सिंपल RSI, मूविंग एवरेज, जैसे आपके सर वर्ड्स हैं 1 to 2 ओवरले, 1 to 2 अंडर, दैट्स इट। बस एंड चार्ट पैटर्न, राइट। तो देखिए हाँ जी और उसके साथ सर पेशेंस चाहिए। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है सर, देखिए सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने कमाना ढंग से, तो ये मतलब आपको बेसिक स्टिक टू बेसिक्स, यू विल गेन अ लॉट, राइट। तो प्रोसेस को सिंपल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर आपका कोर्स ज्वाइन करने का मतलब यू हैव मेड कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू वेरी सिंपल। तो सर अगर हमने सीखा ही नहीं बेसिक चीज, आप क्या, तो फिर क्या फायदा सर? आप इतनी सिंपलीफाई करें, हम उसके बाद भी ना कर पाए तो फिर क्या है? वो मेथड है। तो वन हैज टू बी सिंपलीफाई थिंग्स, राइट। सो देखिए बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब ने कि सिंपल होना चाहिए, और आपकी ट्रेडिंग जो है वो एफर्टलेस होनी चाहिए। जो एफर्ट आपको देना है वो आपको ट्रेड लेने के पहले देना है, और ट्रेडिंग जब आप करते हो वो एफर्टलेस होनी चाहिए। अगर आप कोई भी प्रेशर फील कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेस फील कर रहे हो ट्रेड लेने में, तो इसका मतलब आपका गलत है, बेसिक ही गलत है। तो ये तो सर के साथ काफी अच्छा लगा सर, आपके साथ बात करके, इंटरेक्शन करके। और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रॉफिट जो आपकी मल्टीफोल्ड हो जाए, और जब ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ेंगी तो हम आपके साथ वापस एक बार इंटरेक्शन करेंगे। यस सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू।